लर्नर्स, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। तो आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। क्यों हमने डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन, डिडक्टिव, इंडक्टिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ये हमने कर लिया है। ठीक है, सिर्फ ये 4 बाकी हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक, सो on the basis of inquiry mode we have two type of researches, structured and unstructured। ठीक है, नाम से क्लियर है, जिसका स्ट्रक्चर फिक्स हो वो हो जाएगी स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। ठीक, जहाँ पर पाथ क्लियर होता है, स्टेप्स क्लियर होते हैं कि किस हिसाब से काम करना है, कैसे काम करना है, पूरी हर चीज़ जो है वो प्री प्लान्ड होती है, दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। ठीक, और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च क्या है? जो नहीं होती प्री प्लान्ड। देखो होता क्या है ना, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, हमने पढ़ा था कि उसमें प्रॉपर स्टेप्स फॉलो होते हैं। ठीक, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो एक तरह से स्ट्रक्चर्ड रिसर्च ही मानी होती है, क्योंकि उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है, स्टेप्स फॉलो होते हैं, एक पाथ फॉलो होता है, प्री फिक्स्ड पहले से ही प्लान्ड होते हैं, प्री प्लान्ड होता है सब कुछ, इसलिए ये स्ट्रक्चर्ड होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, सपोज़ हम इंटरव्यू मेथड यूज़ कर रहे हैं अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो हम अलग अलग लोगों से इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। तो उस इंटरव्यू में जो डेटा होता है वो पहले से ही फिक्स नहीं हो सकता ना, कि हम यही क्वेश्चन करेंगे और यही आंसर आएगा। नहीं, क्यों, कई बार हम लोग को पर्सनैलिटी चेक करने के लिए, आइडियाज़ चेक करने के लिए, मेंटलिटी चेक करने के लिए कुछ अलग से क्वेश्चंस देने पड़ते हैं, कुछ अलग से क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। तो हमारा जो सर्वे मेथड होता है उसमें हम पहले से ही सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, तो वो आता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च में। थ्योरी देख लेते हैं एक बार इसकी। The structured approach to inquiry is usually classified as quantitative research. Everything that forms research process, such as objective, design, sample, and the questions that a researcher plan to ask of respondents वो जो response करेंगे हमारे questions का, is predetermined, पहले से ही सब कुछ decide होता है। It is more appropriate to determine the extent of a problem, issue or phenomenon by quantifying the variations। जो वेरिएशंस है उसको हम क्वांटिफाई कर देते हैं। क्वांटिफाई करने का मतलब है न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हाउ मैनी पीपल हैव अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कितने लोगों को ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, या कितने लोगों का पर्टिकुलर ऐसा एटीट्यूड है किसी चीज़ को लेकर, एक्सेट्रा। तो जहाँ पर क्वांटिफाई हो जाती हैं चीज़ें, न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा आ जाता है, दैट बिकम्स। और देखो सबसे पहली बात, ये इसमें क्वांटिटी वाला डेटा आता है। ठीक है, दूसरा इसमें पहले से ही स्टेप्स फिक्स होते हैं, सब कुछ प्री डिटरमाइन होता है, और इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा आता है। ठीक है, तो दिस इज़ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ रिसर्च या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ इंक्वायरी। डन। नेक्स्ट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच, ये इसका उल्टा, वो क्वांटिटेटिव था तो ये क्वालिटेटिव होगा। ठीक है, वो रिजिड था, रिजिड मतलब पहले से ही सब कुछ फिक्स था, रिजिड जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये फ्लैक्सिबल होगा। ठीक, और ये इसमें जो डेटा होता है वो क्वांटिफाइड नहीं होता, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता। डन। ये 4 रिसर्च करके विल रिकैप ऑल द टाइप्स ऑफ रिसर्च इन अ ब्रीफ। तो जल्दी से कर लेते हैं बाकी दोनों भी। होप स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्लियर हो गया होगा। स्ट्रक्चर्ड वो जो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है, रिजिड है, सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, और जिसमें जो डेटा है वो क्वांटिफाइड है, मतलब उसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा है। सेकंड इज़ अनस्ट्रक्चर्ड, जिसमें क्वालिटेटिव डेटा आता है और हर स्टेप में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो रिसर्चर है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। ठीक, और इसमें जो डेटा है वो क्वांटिफाइड नहीं होता, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता। ओके, सो इन लास्ट वी हैव कंसेप्चुअल एंड एम्पेरिकल रिसर्च। कंसेप्चुअल, जहाँ पर कोई कंसेप्ट की बात होती है, कंसेप्ट, जो बड़े बड़े थिंकर्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो अपने फील्ड में किसी नए कंसेप्ट को डेवलप करना चाहते हैं, तो
कंसेप्चुअल रिसर्च जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। एंड एम्पेरिकल में क्या है, एम्पेरिकल जब हम जो कंसेप्ट बने हुए हैं उनके हिसाब से हम डेटा कलेक्ट करके चेक करते हैं कि क्या वो कंसेप्ट सही थे, तो वो आ जाएगा एम्पेरिकल रिसर्च में। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च पूरा हो गया है, तो हम एक बार इसका रिकैप ले लेते हैं सबका। सबसे पहले थी डिस्क्रिप्टिव में हम बस किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे देते कि क्या है, क्या था या क्या थे या क्या था, कि भाई कोई भी इवेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी सिचुएशन ऐसी है या ऐसी थी, ठीक है। ये दो तरह की होती है, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल मतलब जब हम एक ही चीज़ को बहुत लोगों पर सेम टाइम पर एक्सपेरिमेंट करते हैं या चेक करते हैं या डिस्क्रिप्शन देते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल में लंबे टाइम तक किसी एक पर रिसर्च करते हैं। एक्सपेरिमेंटल में कॉज और इफ़ेक्ट की बात होती थी। कॉज और इफ़ेक्ट, कॉज को हम मैनिपुलेशन कर सकते थे, इफ़ेक्ट पे जो इफ़ेक्ट होता था उसको हम ऑब्ज़र्व करते थे। जो कॉज था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और जो इफ़ेक्ट था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था। अप्लाइड रिसर्च, ओके, एक्सप्लेनेटरी में हम कुछ एक्सप्लेन करना चाहते थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। सो एक्सप्लेनेटरी में हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है या क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी में जिस फील्ड में हमारे पास कम जानकारी है उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम रिसर्च कर रहे थे। एक्सपेरिमेंटल में हम कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे थे। कोरिलेशनल में हम दो वेरिएबल्स के बीच में देख रहे थे रिलेटेड है या नहीं, अगर हैं तो पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है। फंडामेंटल में कुछ नई थ्योरी जनरेट करने के लिए हम रिसर्च कर रहे थे, और इस थ्योरी को हम चेक करने के लिए अप्लाई करते थे अप्लाइड रिसर्च में। एक्शन रिसर्च जो थी वो कोई प्रॉब्लम जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उसके बेस पर थी कि इमीडिएट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालना है, जो कि साइक्लिक इन नेचर होता था। हिस्टोरिकल की हिस्ट्री में ऐसा क्या था, ये भी डिस्क्रिप्टिव ही है लेकिन हिस्ट्री का डिस्क्रिप्शन, अभी का नहीं, ठीक है। एक्सपोज फैक्टो, इसमें भी कॉज एंड इफ़ेक्ट की बात होती थी, लेकिन हम कॉज को मैनिपुलेट नहीं कर पाते थे। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था कि मोटापे का कॉन्फिडेंस पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो मोटापे को घटा बढ़ा नहीं सकते हम लोगों को बस लेंगे जो कुछ मोटे हैं, पतले हैं या मॉडरेट हैं। इसके आगे एनालिटिकल में हम चीज़ों के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स देखकर फिर कंक्लूजन पर आते थे। स्ट्रक्चर्ड में प्रॉपर स्टेप्स फॉलो होते थे, अनस्ट्रक्चर्ड में स्टेप्स फॉलो नहीं होते थे। क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा होता था, क्वालिटेटिव में न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा नहीं होता था। कंसेप्चुअल जो रिसर्च थिंकर्स या फिलोसोफर्स यूज़ करते हैं नया कंसेप्ट डेवलप करने के लिए, और एम्पेरिकल जो होती है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं फिर किसी कंक्लूजन पर आते हैं। बचा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव जर्नल से स्पेसिफिक, मतलब पहले हम ऑब्जर्व करते हैं फिर एक थ्योरी बनाते हैं, दैट इज़ इंडक्टिव। एंड स्पेसिफिक टू जर्नल, मतलब पहले हमारे पास एक थ्योरी होती है उसको हम चेक करते हैं कि ये थ्योरी सही है या नहीं है, ठीक है, दैट इज़ डिडक्टिव। तो दीज वर द टाइप्स ऑफ रिसर्च जो हमने 4 क्लासेस में या 4 वीडियोज़ में कवर की हैं। यू कैन फाइंड दोज वीडियोज़ इन चैनल। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ स्टेप्स ऑफ रिसर्च। आगे की वीडियोज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो डोंट मिस इट। तो होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। इफ़ you like this session, hit like, subscribe my channel. Bye bye, take care.